दुबई एयर शो में तेजस क्रैश, पायलट की मौत के बाद आईएएफ ने शुरू की जांच। दुबई एयर शो में कल 21 नवंबर को एक बड़ा हादसा हो गया जब भारत का स्वदेशी फाइटर जेट तेजस अपने एरोबेटिक डिस्प्ले के दौरान क्रैश हो गया। यह दुर्घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:10 पर हुई, जिसके बाद पूरे वेन्यू में अफरा तफरी का माहौल मच गया। सबसे दुखद बात यह रही कि हादसे में भारतीय वायुसेना के पायलट नमन सयाल की मौत हो गई। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स ने इस घटना की औपचारिक पुष्टि करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। तेजस फाइटर जेट ने दुबई एयर शो में एक स्टंट प्रदर्शन के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान जेट एक हाई मैन्यूवर एरोबेटिक करतब दिखाते हुए अचानक नोज डाइव में चला गया। यह सब कुछ ही सेकंड में हो गया और विमान रनवे के पास टकरा गया। क्रैश के तुरंत बाद वेन्यू में काला घना धुआं फैल गया, जिससे कई दर्शक, जिनमें परिवार और बच्चे भी शामिल थे, शॉक्ड रह गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना ने बयान जारी कर बताया है कि तेजस जेट डिस्प्ले शॉटी के दौरान क्रैश हुआ और पायलट को घातक चोटें आईं। आईएएफ ने कहा है कि उन्हें जान के नुकसान का गहरा दुख है और वे इस कठिन समय में पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। हालांकि क्रैश की अंतिम वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा लगता है कि विमान एक मैन्यूवर करते हुए असंतुलित हो गया और रनवे के पास नोज डाइव करने के बाद दुर्घटना का शिकार हो गया। इसके बाद इमरजेंसी क्रू ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग और धुएं को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस घटना के बाद आईएएफ ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने का आदेश दिया है। यह जांच यह पता लगाएगी कि क्या जेट में कोई तकनीकी खराबी थी या मैन्यूवर के दौरान नियंत्रण खो गया, यह फिर किसी अन्य कारण से यह दुर्घटना हुई। इसी बीच कई विशेषज्ञ यह भी देख रहे हैं कि HAL के बनाए इस लाइट कम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी समस्या तो नहीं आई थी। इसके अलावा CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हमें अपने बहादुर पायलट की जान जाने का गहरा दुख है। भारतीय सशस्त्र बल इस कठिन घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुबई एयर शो 17 से 21 नवंबर तक दुबई वर्ल्ड सेंटर के अल मखतूम इंटरनेशनल आयोजित किया गया था। इसी दौरान यह घटना उसके आखिरी दिन हुई, जिसने पूरे शो को हिलाकर रख दिया। फिलहाल हादसे की वजह जानने के लिए वायुसेना की जांच जारी है और आधिकारिक रिपोर्ट आने में कुछ समय और लग सकता है। आईएएफ ने आश्वासन दिया है कि पूरी जांच पारदर्शिता के साथ होगी और जितनी भी जानकारी सामने आएगी उसे समय समय पर जारी किया जाएगा।